फिर जॉन सारा को आराम करने को कहकर चला जाता है और बोलता है कि मैं बगल वाले कमरे में हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। फिर जब जॉन सो रहा होता है तो उसको सारा की वो सपने वाली रात याद आती है, जब वो सारा सपना देख रही होती है और वो बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जॉन बेचैन हो जाता है और वो सोचता है कि सारा किसके सपने देख रही थी और ऐसा कौन है जिसके जाने से सारा को इतना दुख होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, फिर सारा की हिस्ट्री जानने के लिए बोलता है कि सारा की हिस्ट्री निकाल के मुझे दो। और फिर वो खुद सोचता है कि क्या मैंने सही कहा या फिर मुझे वेट करना चाहिए था, सारा मुझे खुद बताती। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट डे सारा जब अपने ऑफिस जाती है तो क्लारा सारा को बोलती है कि इतनी लेट। तो फिर सारा कहती है कि मैं 5 मिनट जल्दी आई हूँ, जिस पर क्लारा बोलती है कि मैं मॉर्गन ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। फिर और जो दूसरी लड़की होती है वो भी बोलती है कि हाँ, जो सीईओ की पत्नी कहेंगी वही रूल बन जाता है। फिर सारा उसकी बात ना मानकर उसकी जो चेयर होती है उसको ऐसे रोल करके आगे बढ़ जाती है और फिर अपनी सीट पे जाके बैठती है। फिर क्लारा बहुत सारी फाइल लाकर सारा की टेबल पे फेंक देती है और वो बोलती है कि सीईओ की वाइफ से पंगा, आज के आज ये सारी की सारी फाइल तुम मुझे कंप्लीट करके दोगी और नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और वह ऐसे बोल के चली जाती। फिर जो न्यू लड़की होती है वो सारा को कहती कि सारा, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे साथ? जब देखो जब तुमसे उलझती रहती है। तो सारा उसको बताती है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जॉन की दादी होती है वो जॉन के ऑफिस में एक कर्मचारी के रूप में आती है ये पता करने कि जॉन की वाइफ कौन है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और बोलती है कि जॉन की जो वाइफ है उसकी फ़ोटो मुझे अभी तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी लड़की जिसे जॉन तलाक देना नहीं चाहता। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसकी टक्कर क्लारा से होती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर क्लारा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है, पर वो करके वो आगे चली जाती है। और जब सारा आती है उसकी मदद करने के लिए तो वहाँ की कुछ एम्प्लॉय सारा को रोकती हैं और कहती है कि क्या तुम एक कर्मचारी की मदद करोगे, ऐसा मत करो। जिस पर सारा उनकी बात ना सुनकर वो जॉन की दादी को उठाती है और जॉन की दादी को पहली नज़र में ही सारा पसंद आ जाती है। फिर सारा जॉन की दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वो बोलती है कि आप मुझे अपने घर वालों का नंबर दे दीजिए, मैं उनको बुला लेती हूँ। जिस पर दादी और बहू दोनों विदेश में हैं और जो मेरा पोता है उसे काम से फुर्सत नहीं है। तो सारा कहती है कि फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? तो फिर जिस पे दादी कहती है कि तुम रख लो, तुम तो बहुत अच्छी हो, और देखो मेरे पोते से मिल भी लेना, मेरा पोता बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जिस पे सारा और दादी को बताती है कि दादी मेरी पहले ही शादी हो रखी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस पे दादी कहती है कि बेटा प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, पैसा भी ज़रूरी है और मेरे पोते के पास बहुत सारा पैसा भी है और वो हैंडसम भी है। जिस पे सारा दादी की बात को थोड़ा सा अनसुना करती है और वो बोलती है दादी आप बैठो, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। फिर दादी कहती है कि बेटा रुको, मेरा पोता आता होगा। तो मुझे सारा को कहती है कि तुम रुको, मेरा पोता आता होगा तो तुम अपना खर्चा भी उससे ले लेना हॉस्पिटल का, क्योंकि मैं किसी पे उधार नहीं रखती। तो सारा कहती है ठीक है दादी मैं आती हूँ। फिर जब सारा बाहर निकलती है तो वहाँ से जॉन और उसका असिस्टेंट आ रहा होता है और उसका जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो सारा को जाते हुए देख लेता है। और फिर जो वो उसका असिस्टेंट होता है जॉन का, वो बोलता है कि सर मैंने यहाँ पर सारा मैम को देखा। फिर जब जॉन वहाँ पे देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं। फिर वो लोग एंट्री करते हैं दादी के रूम में और उस साइड हम देखते हैं जब सारा अपना फ्रूट्स लेकर आ रही होती है तो जो जॉन का बेटा होता है वो सारा को पकड़ लेता है और उसे मम्मा कहने लगता है। तो सारा उसको देखकर कहती है कि बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। फिर वो मन में सोचती है कि आज कैसा अजीब सा दिन है कि उन दादी को भी अपनी मेरी शादी अपने पोते से करवानी और ये लड़का भी मुझे अपनी मम्मा कह रहा है। फिर वो जो जॉन का बेटा होता है वो सारा को खींचकर बोलता है कि चलो मैं आपको अपनी दादी से मिलवाता हूँ। फिर सारा उसके साथ चली जाती है। फिर यहाँ पर जॉन अपनी दादी को देखने जाता है तो उसकी दादी से गुस्सा होती है क्योंकि वो सारा से तलाक नहीं ले रहा होता है। और फिर जो जॉन होता है वो बोलता है कि दादी मैं तलाक नहीं लूँगा क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है। जिस पर उसकी दादी कहती है कि जो लड़की मुझे यहाँ लेकर आई है वो भी बहुत अच्छी है और तुम उसके साथ शादी कर लो, अपनी पत्नी को तलाक दो। तो फिर जो जॉन होता है वो बोलता है कि दादी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मैं उसे तलाक नहीं दूँगा। फिर जब सारा और जॉन का बेटा एक साथ हॉस्पिटल रूम में एंट्री लेते हैं तो देखते हैं वहाँ से जॉन और उसका असिस्टेंट जा चुका होता है। दादी कहते कि बेटा अगर तुम थोड़ी जल्दी आते तो तुम मेरे पोते से भी मिल लेते। फिर जो जॉन का फिर सारा कहती कि कोई बात नहीं दादी, मैं फिर कभी मिल लूँगी। फिर जो जॉन का बेटा होता है वो सारा को बोलता है कि दादी ये मेरी मम्मा है और मैं आपको इनसे मिलवाने आया हूँ। तो जिस पर उसकी दादी बहुत खुश होती है क्योंकि वह सारा को मम्मा कह रहा होता है। और फिर उसकी दादी बोलती है कि अच्छा तुम्हें ये लड़की बहुत पसंद है। फिर जिस पे जो सारा होती है वो बोलती है दादी ये तो बच्चा है, इसकी बातों को सीरियस मत लीजिए। और हाँ मैं जा रही हूँ, मैं आपको अपना नंबर दे के जा रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत होगी तो फिर मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। फिर जब वो सारा चली जाती है तो उसकी दादी उसका जो पोता होता है जॉन का बेटा वो बोलता है कि दादी मम्मा बहुत प्यारी है ना। जिस पर वो उसकी जो दादी होती है जॉन की वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें पसंद है तो फिर हम इसकी शादी तुम्हारे पापा से ज़रूर करवाएंगे। फिर जब जो जॉन का बेटा होता है वो खुद सोचता है कि मम्मा पापा ने तो शादी नहीं से की है और ये तो वैसे भी मेरी मम्मा है ऑलरेडी।
और जिस पे दादी अपनी ख्यालों में गुम होकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर जब सारा ऑफिस पहुंचती है तो क्लारा उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती तुम इतनी टाइम कहाँ थी, जिस पे सारा बताती कि मैं उन दादी को हॉस्पिटल छोड़ने गई थी जो तुम्हारी वजह से गिरी थी। तो फिर वो जो क्लारा होती है वो बोलती है वो फालतू इंसान के लिए तुम हॉस्पिटल गई और इतना टाइम वेस्ट किया, जो मैंने काम किया दिया था वो क्यों नहीं किया। जिस पे सारा कहती है कि वो फालतू नहीं है और मेरा बहुत बड़ा दिल है, तुम्हारी तरह नहीं। तो जिस पे क्लारा को गुस्सा आता है और वो सभी ऑफिस स्टाफ को छुट्टी दे देती है और ये कहती है कि आज सारा काम मिस सारा करेंगी क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल है। जिस पे सारा कहते हैं कि क्लारा बहुत हो रही है, ये हद है, तुम ऐसा मत करो, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। जिस पे क्लारा कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कल सुबह तक ये सारा काम कंप्लीट चाहिए, अब तुम इसे करो। और फिर हम देखते हैं कि सारा वो सारा काम कर रही होती है और नाइट हो जाती है और वो सो रही होती है। तो जॉन आता है उसके पास और फिर वो सोचता है कि इतनी रात होगी और ये ओवर टाइम कर रही है, और सारा को फिर वो अपने कंधे पे सुलाता है। और जब सारा को थोड़ा सा होश आता है तो वो सोचती है कि ये सपना है और जॉन उसके सामने सपने में है, और सारा सपना सोचकर कुछ ऐसा करती है। और फिर सारा जॉन को कहते हैं कि तुम बहुत क्यूटी हो, और फिर वो अगेन करते हैं, जिस पर सारा को एहसास होता है कि ये सपना नहीं है। लेकिन वो फिर नाटक करती है, जिस पर जॉन को पता चल जाता है कि हाँ सारा थोड़ा सा एक्टिंग कर रही है। फिर सारा कहती है सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि ये सपना है। तो जॉन कहता है अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ। तो सारा उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। तो जिस पे जॉन कहता है ठीक है मैं भूल गया, अब चले घर। जिस पे सारा कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर पूरा टाइम काम करना है, मैं इस काम को ख़त्म करके ही घर जाऊँगी, तुम जाओ। जिस पे जॉन गुस्सा करता है और वो बोलता है तुम्हारी कंपनी इतना काम करवाती है तुमसे। तो फिर सारा कहती है कि हाँ कह सकते हो, लेकिन तुम प्लीज़ किसी को मत बोलना, अपने रिश्तेदारों से कह के ऐसा कुछ मत करना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर जॉन कहता है कि ठीक है मैं रुकता हूँ यहाँ पर जब तक तुम अपना काम करती हो। तो सारा कहती है कि नहीं, तुम थक गए होगे, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊँगी। फिर जॉन जब आगे जाता है और आगे जाके अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि आज से हमारे ऑफिस में ओवर टाइम काम बंद करवाओ। फिर जब जॉन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो तुरंत ही सारा के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि अब से ओवर टाइम बंद हो गया। फिर सारा बहुत खुश होती है और जॉन को कॉल करती है और फिर वो दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ क्लारा सारा के डेस्क पर जाती है और उससे वो वर्क मांगती है जो उसने बोला था। तो जिस पे सारा बोलती है कौन सा काम, तुम्हें नहीं पता क्या। जिस पर वो दूसरी लड़की बताती है क्लारा को कि हाँ मैम, वो क्या बोलते हैं ऑफिस ने ओवर टाइम वर्क बंद कर दिया। जिस पे क्लारा मन में सोचती है कि फूटी किस्मत। फिर जिस पे वो दूसरी लड़की कहती है तो उसमें खुश होने की क्या बात है, ये रूल सर ने इसलिए बनाया ताकि उनकी वाइफ को प्रॉब्लम ना हो। फिर जिस पर जो सारा होती है वो अपना किया हुआ वर्क क्लारा को दिखाती है कि उसने वर्क कंप्लीट कर लिया है। जिस पे सारा वर्क देखकर चौंक जाती है और हम देखते हैं कि जो नहीं सॉरी क्लारा, फिर हम देखते हैं कि जो सारा होती है वो रात के टाइम अपना घर पे ही वर्क कर रही होती है। जॉन कहता है कि अब तुम घर पे काम करोगी, तो जिस पे सारा कहते हैं कि हाँ ऑफिस टाइम ओवर वर्क बंद हुआ है, लेकिन मुझे ये काम कंप्लीट करना है इसलिए मैं इसे घर पे करूँगी। तो वो नाइट में ही अपना सारा वर्क कंप्लीट करती है। जिस पे क्लारा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी डेस्क पे जाके एक क्लाइंट को कॉल करती है और बोलती है कि मैं एक नई लड़की को आपके पास भेज रही हूँ एक प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए। तो वो सारा को बोलती है कि तुम्हें इस क्लाइंट के साइन इस प्रोजेक्ट पे लाने हैं। जिस पे सारा बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है। तो सारा क्लारा कहती है कि तुम मेरे साथ ज़बान मत लड़ाओ, अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो मेरे ऑर्डर सुनने होंगे, और अगर ये काम करके नहीं लाती तो वहीं से रिज़ाइन कर देना। जिस पर सारा को ये बात माननी पड़ती है और फिर वो उसको एड्रेस सेंड करती है और सारा निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं वो जो दूसरी लड़की होती है वो क्लारा को कहती है कि मैम ये क्लाइंट तो अच्छे नहीं है ना, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और आपने सारा को अकेला भेज दिया, ये डेंजरस हो सकता है। फिर क्लारा उस लड़की को कहती है तुम्हें भी जाना है क्या। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है कि उन्होंने एक लड़की के साथ मिसबिहेव किया था, तो मुझे नहीं जाना। फिर जो क्लारा होती है वो मन में यही सोचती है कि सारा देखा ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। फिर हम देखते हैं कि जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो जॉन को बताता है कि जो सारा है वो उस विलियम कॉरपोरेशन के मिस्टर डेविड से मिलने गई हैं। जिस पर जॉन बहुत गुस्सा करता है, वो बोलता है कि जाने कैसे दिया तुमने, उसे रोका क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि सारा जब उस इंसान के मतलब उस डेविड के पास पहुंचती है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वो डेविड सच में देखने में तो ऐसे लगता है कि वो है ठरकी इंसान। तो जब सारा जाती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वो एक लड़की को साइड करके सारा को ऑफर करता है कि तुम यहाँ पर आके बैठो, दूर क्यों खड़ी हो। फिर जहाँ सारा स्टार्टिंग में तो नहीं बैठती है, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उन लोगों के कहने पर उसे बैठना पड़ता है। और वह जैसी बैठती है वो जो डेविड होता है उसको टच करता है तो सारा फटाक से उठ जाती है और फिर बोलती है मिस्टर डेविड मुझे आप बस साइन कर दीजिए और फिर मैं यहाँ से जाती हूँ।
जिस पर डेविड कहता है अच्छा काम की बात करनी है तो पहले ड्रिंक करना पड़ेगा। तो सारा बोलती है कि सर मैं ड्रिंक नहीं करती, आप प्लीज़ साइन कर दीजिए, मुझे जाना है। तो जिस पर वो एक और बोतल को आगे रख देता है तो सारा मना करती है। फिर वो जो डेविड होता है वो गुस्सा करता है और वो बोलता है कि तुम मेरी बातों को मना करोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर सारे लोग उठकर चले जाते हैं तो सारा भी जाने लगती है। जिस पर डेविड गुस्सा करता है और फिर बोलता है कि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें साइन नहीं चाहिए। जिस पर सारा कहती है कि सर मैं आपके नेक्स्ट डे साइन ले लूँगी, आज आप काम करने के मूड में नहीं हो। जिस पर डेविड को गुस्सा आता है और फिर वो सारा को नीचे गिरा देता है और फिर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा काम करने का तरीका कैसा है, तो अब तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। फिर वो सारा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और सारा उस चक्कर में बेहोश हो जाती है। फिर जॉन की एंट्री होती है और जॉन आकर उस डेविड को बहुत मारता है और फिर उस डेविड को उस डेविड के जितने भी काम होते हैं उन सबको बंद करवाने का ऑर्डर दे देता है अपने असिस्टेंट को। और जब उसका असिस्टेंट उसे गुस्से में लेकर जा रहा होता है, उसके बाल खींचता है तो देखता है उसकी नकली भी होती है। और ये थोड़ा सा फनी सीन हो जाता है एक सीरियस मोड में। और फिर जॉन सारा को अपने घर पे लेकर आता है और जब सारा को होश आता है तो वो चौंक कर खड़ी होती है। वो जॉन को देखते हुए उसे गले लगाती है और फिर जॉन बोलता है कि सब ठीक है। जिस पे सारा पूछती है कि और वो डेविड का क्या हुआ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो वो जॉन कहता है कि उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है। जिस पर सारा बोलती है कि तुमने उसे मारा तो नहीं, तुम वैसे भी एक छोटे से एम्प्लॉय हो, अगर मॉर्गन ग्रुप ने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी उस डेविड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा था और तुमने इस हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना कराकर हमारे ऑर्गन ग्रुप की भी इज्जत बचाई है और जिसके लिए तुम्हें इनाम भी ज़रूर मिलेगा। फिर वो सारा को सुलाता है और सारा जब सो जाती है तो फिर जो जॉन होता है वो कॉल पर अपने असिस्टेंट को कहता है कि अगर उसको एम्प्लॉय से इतनी ही नफरत है तो उसको भी एक एम्प्लॉय बना दो। हाँ, जॉन कहता है कि अगर उसको असिस्टेंट से इतनी नफरत है तो उसको भी एक असिस्टेंट बना दो। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ क्लारा मॉर्डन को उस डिज़ाइन हेड को जो वो होती है वो बोल रही होती है कि मुझे असिस्टेंट नहीं बनना है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ये सारा की वजह से हुआ है और मुझे प्लीज़ असिस्टेंट से हटाओ, मुझे मेरी पोस्ट वापस करो। जिस पर वो जो डिज़ाइन हेड होता है वो क्लारा को बोलता है कि मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। फिर जब ये सब बातें हो रही होती है तो वहाँ से सारा और जॉन आ रहे होते हैं। जिस पर जो क्लारा होती है वो सारा पर गुस्सा कर रही होती है और ये बोल रही होती है कि तुम्हें पता है जॉन, तुम्हारी पत्नी खुद मुझसे ज़िद कर रही थी उस डेविड से मिलने के लिए, क्योंकि इसे बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए था, इसलिए उस डेविड के साथ सोकर आई है। जिस पर जो सारा होती है वो क्लारा पर बहुत गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती हो। फिर वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। जिस पर जो क्लारा होती है वो उसको रिटर्न करने जाती है, लेकिन जॉन जो होता है वो उस पर गुस्सा करता है और वो बोलता है कि मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया ना तो देख लेना। जिस पर वो जो क्लारा होती है वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, मैं मॉर्गन ग्रुप के सीईओ की पत्नी हूँ। फिर जो जॉन होता है वो बोलता है तुम और सीईओ की पत्नी। फिर जॉन कहता है तुम उसकी पत्नी क्या, तुम नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। फिर जो क्लारा होती है उसको गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम एक मज़दूर हो और अपनी औकात में रहो। और इन सब नाटक से वो जो ज्वेलरी का हेड होता है उसको क्लियर हो जाता है कि जो सारा है वो सीईओ की पत्नी तो नहीं हो सकती। और फिर वो जो जॉन और सारा होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ से और फिर वो वापस उसको बोलती है कि ज्वेलरी वाले हट को कि मुझे मेरी पोजीशन वापस दो। जिस पर वो फिर बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता और तुम अपना काम करो अब। फिर जिस पर जो वो क्लारा होती है वो बहुत गुस्सा करती है और फिर वो मन में सोचती है कि मुझे तो मिस्टर जॉन अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रहे थे ना, तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इन सब का बदला लूँगी सारा से। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम को बताती है कि मॉम सारा ने मेरे नाक में दम कर रखा है यहाँ पर, और अपनी मॉम को कहती है कि मॉम सारा का कुछ करो। फिर हम देखते हैं जो सारा होती है वो अपना वर्क कर रही होती है और सारा को जॉन की दादी का कॉल आता है और वो सारा को लंच अपने घर पर खाने पर बुलाती है और सारा मान जाती है। जिस पर उसकी दादी बहुत खुश होती है और फिर वो सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि जब सारा मेरे घर आएगी तो मैं जॉन और सारा दोनों को मिलवा दूँगी। और फिर रिश्ता तय, और वो जॉन को कॉल करके बताती कि मैं तुम्हारे ऑफिस आई हूँ।